अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टमक एज एन ऑर्गन। जब भी स्टमक की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो स्टमक है ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करता है, यानी हमारे खाने को हजम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, खाने को डाइजेशन करने में थोड़ी हेल्प करता है लेकिन प्रॉपर डाइजेशन नहीं करता। तो आज हम स्टमक की डेफिनेशन देखेंगे प्रॉपर और देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। सबसे पहले स्टमक की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ये एक जे शेप ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर। जिस तरह जे की शेप होती है ना, अल्फ़ाबेट जे की, उस तरह का ये ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर का मतलब है कि ये डिफरेंट टाइप के मसल्स से बना होता है। उसके बाद इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है लेकिन पूरी नहीं करवाता। का इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है। प्रोटीन को सिर्फ ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट्स में और आगे इंटेस्टाइन में भेज देता है। जो बाकी की डाइजेशन है वो हमारी इंटेस्टाइन परफॉर्म करवाती हैं। उसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे एब्डोमेन के अपर लेफ्ट साइड पे पाया जाता है। एब्डोमेन कहते हैं पेट वाले हिस्से को। एंड बीनीथ द डायाफ्राम। बीनीथ द डायाफ्राम का मतलब है हमारा जो लंग्स के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम डायाफ्राम बोलते हैं। तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड पर, लंग्स के नीचे लेफ़्ट साइड पर ये पाया जाता है। उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के अंदर इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो है स्टमक की सबसे अंदर वाली साइड पे होता है। सबसे अंदर वाली जो वॉल है स्टमक की वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है, जो ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंडुलर वॉल का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कोई ना कोई केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, या कोई अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसिकली ग्लैंडुलर है, यानी ये कोई ना कोई केमिकल रिलीज़ करता है। अब ये कौन से केमिकल रिलीज़ करता है? सबसे पहले तो ये म्यूकस को रिलीज़ करता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक स्लिपरी जो है ना वो लेयर होती है, बेस की जो लेयर होती है वो हमारे स्टमक के अंदर पाई जाती है। ये हमारे स्टमक को एसिड से प्रोटेक्ट करती है। हम जो भी तेज़ाबियत वाला खाना खाते हैं, एसिडिक, या हम हमारे स्टमक के अंदर अपना भी एसिड होता है, तो उससे ये हमारे स्टमक को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद हमारे स्टमक के अंदर से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है। गैस्ट्रिक जूस के पास पेप्सिनोजिन होता है। अब पेप्सिनोजिन क्या है? पेप्सिनोजिन एक एंजाइम है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। इनएक्टिव का मतलब है कि ये एक्टिव नहीं है, कोई काम नहीं परफॉर्म कर सकता। तो अब ये इसके बाद HCl को रिलीज़ करती है। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं। HCl आपको पता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इसको हम अपने हाथ पे लगाएं तो हमारा हाथ भी जल सकता है, लेकिन ये स्टमक में पड़ा होता है तो स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ जी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि स्टमक के अंदर होती है म्यूकस की लेयर जो इस एसिड से स्टमक की वॉल्स को बचाती है। तो जो HCl होता है ये करता क्या है? ये करता है पेप्सिनोजिन को एक्टिव। क्योंकि पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है तो पेप्सिनोजिन को ये एक्टिव करता है और उसको एक्टिव करके पेप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन उसकी दूसरी फॉर्म है पेप्सिनोजिन की। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है, यानी ब्रेक डाउन करवाता है। अब सवाल ये है कि पेप्सिनोजिन क्यों नहीं करवा सकता उसको डाइजेस्ट? उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है? तो बेटा इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने ना हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया है स्टमक के अंदर, जो पेप्सिनोजिन के एंजाइम्स हैं ना वो इनएक्टिव फॉर्म में रखे होते हैं ताकि वो हमारी बॉडी को जो है डिस्ट्रॉय ना करें। जब HCl आता है, होता क्या है बेसिकली, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने की वजह से HCl रिलीज़ होता है हमारे स्टमक की वॉल्स में से, और वो HCl जो पेप्सिनोजिन पड़ा होता है उसको पेप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देन वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। अगर ये एक्टिव फॉर्म में पड़ा होता तो ये तो प्रोटीन की डाइजेशन ना करवाता, ये तो अपने ही स्टमक को खुद ही खा जाता। तो इस वजह से जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये एपिथेलियल टिश्यू के नीचे वाली साइड पे होता है, यानी सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू आता है, उससे बाहर वाली साइड पे फिर कनेक्टिव टिश्यू आता है। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये हमारे स्टमक को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी हमारे स्टमक का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने में हेल्प आउट करता है।
ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है, कनेक्शन और कम्युनिकेशन इस तरह से प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेजल्स होती हैं। ब्लड वेजल्स कहते हैं खून की नालियों को, जिनके अंदर खून ब्लड जो है हमारा सर्कुलेट कर रहा होता है, जैसे आर्टरीज़ हैं और हमारी बॉडी के अंदर वेन्स हैं। उसके बाद इसके अंदर नर्व्स होती हैं, नर्व्स जैसे लाइक एक इलेक्ट्रिक वायर्स का काम करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो मैसेजेस को ट्रांसफ़र करती हैं ब्रेन से ऑर्गन्स तक और ऑर्गन्स से ब्रेन्स तक। उसके बाद लिम्फेटिक्स होते हैं इसके अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसके अंदर लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं और लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये ब्लड के साथ ही पाई जाती हैं। एक ब्लड वेजल होती है और उसके साथ ही जो है लिम्फेटिक वेजल होती है। ये क्या काम करती है, जब ब्लड के अंदर से कोई भी चीज़ ब्लड वेजल के अंदर से जा रही होती है तो अगर वहाँ पर कोई ड्रेनेज हो जाए या लीकेज हो जाए तो वहाँ से जो लीक मटेरियल है वो हमारी बॉडी में स्वेलिंग कॉज कर सकता है। तो वो जो लीक मटेरियल होता है उसको लिम्फ वेजल्स जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एब्जॉर्ब करके दोबारा जो है ब्लड तक भेज देती हैं। ये काम करती हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है मसल टिश्यू। मसल आपको पता है मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। हमारे स्टमक के अंदर 3 लेयर्स होती हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की। यहाँ पर आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी उसके अंदर लॉन्ग सेल्स होते हैं। मिडल लेयर जो दरमियान वाली है वो सर्कुलर होती है, यानी उसके अंदर गोल सेल्स होते हैं और उसकी मूवमेंट गोलाई में होती है। उसके बाद इनर लेयर है, इनर लेयर ओब्लाइक होती है। ओब्लाइक का मतलब है कि जो उसके अंदर सेल्स होते हैं ना वो थोड़े से टिल्ट होते हैं, यानी तिरछे होते हैं। और ये क्या करवाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और रिलैक्सेशन करवाते हैं मसल की, जिसकी वजह से जो मसल्स की वॉल्स हैं, स्टमक की वॉल्स हैं, वो मूव करती हैं। उसके बाद आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसकी एक बारीक सी लेयर होती है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।